हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे इंडिया में जो FSSAI है, फूड रेगुलेटर, फूड के क्वालिटी को रेगुलेट करती है, उसके द्वारा एक रेगुलेशन पास किया गया है जिसके तहत इंडिया में फूड आइटम्स में ट्रांस फैट को अब लिमिट किया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या है ये पूरा फैसला और जानेंगे कि आखिर ये ट्रांस फैट क्या होता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ट्रांस फैट के बारे में। तो ट्रांस फैट को ट्रांस फैटी एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये दो तरह से फॉर्म होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरली ये एनिमल्स के द्वारा फॉर्म किया जाता है। जो र्यूमिनेंट एनिमल होते हैं, र्यूमिनेंट से आप ऐसे समझ सकते हैं, इसे हिंदी में हम सब जुगाली कहते हैं, जुगाली करना। जो गाय के द्वारा, वैसे एनिमल के द्वारा जो कि घास फूस खाता है, उसके द्वारा जो है र्यूमिनेंट किया जाता है उस प्रक्रिया को, घास चबाने की प्रक्रिया को। फॉर एग्जाम्पल कैटल, शिप, गोट्स। तो इसी दौरान जो है ट्रांस फैट का निर्माण होता है। जो एनिमल्स के बॉडी में बैक्टीरिया होती हैं, उनके स्टमक में, वो घास को डाइजेस्ट करता है और उसके थ्रू जो है ट्रांस फैट का निर्माण होता है। यहाँ पे अलग अलग स्टडी को कंडक्ट कराया गया है, तो उससे पता चला है कि जो एनिमल के द्वारा जो नेचुरली ट्रांस फैट का निर्माण होता है वो ह्यूमन बीइंग के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन जो आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स होता है, जिसे हम सभी इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स कहते हैं, और अभी जो ये रेगुलेशन पास किया गया है वो इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट के लिए है। तो अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि ट्रांस फैट का दो प्रकार होता है। जो ये इंडस्ट्रियल होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। क्या होता है ये? तो यहाँ पे आपने सुना होगा वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में, आपने कभी यूज़ किया होगा, या फिर स्ट्रीट फूड वगैरह जो बनता है उसमें वेजिटेबल ऑयल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जब हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है तो वही ट्रांस फैट हो जाता है। इसको क्यों ऐसा किया जाता है? खाने को अच्छा बनाने के लिए, सॉलिड बनाने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए यहाँ पे इस तरह के जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है और यही यहाँ पे ट्रांस फैट बन जाता है। इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड जो होता है वो बहुत ही बैड फैट्स के कैटेगरी में आता है। इससे हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज़ की समस्याएं होती हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हम लोग खाने में से ट्रांस फैट्स को एलिमिनेट कर दें, उसको कम कर दें, तो मेजर हार्ट डिजीज़ जो है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे लोगों की जान भी जा सकती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने वनस्पति के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि मिठाई और फ्राइड फूड के इस्तेमाल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह का वेजिटेबल ऑयल है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रांस फैट पाया जाता है। उसके अलावा मार्गरीन और बेकरी, केक्स, पेस्ट्रीज और पफ्स बनाने में काम आते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रांस फैट्स का जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि जो लोग सिर्फ स्ट्रीट फूड्स खाते हैं उन पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ तक कि जो लोग मिठाई वगैरह भी खाते हैं उन पर भी इसका बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इसीलिए यहाँ पे FSSAI का ऐसा फैसला जो है वो आया है। अब ये जान लेते हैं कि अभी जो ये फैसला आया है FSSAI का वो क्या है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 9 फरवरी 2021 को प्रोहिबिशन रेगुलेशन को लेकर के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के नाम से जो है एक नोटिफिकेशन को जारी किया है। ये सेकेंड अमेंडमेंट रेगुलेशन है 2021 के लिए, जिसमें कहा गया है कि जितने भी फूड आइटम्स हैं उनमें जो ट्रांस फैट है उसको लिमिट किया जाएगा। यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करती है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 2006 में हुआ था। इसका काम क्या है? तो इंडिया में फूड सेफ्टी और फूड रेगुलेशन को देखना इसका काम है। अब अभी जो ये फैसला आया है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 1 जनवरी 2022 से ये डेडलाइन जो है वो दिया गया है। 1 जनवरी 2022 से जितने भी फूड आइटम्स हैं, फूड प्रोडक्ट हैं, उसमें ट्रांस फैट को 2% तक लिमिट किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे FSSAI का फैसला है। भारत के द्वारा ट्रांस फैट को लेकर के अभी जो ये कदम उठाया गया है उससे भारत वैसे 40 देशों में शामिल हो गया ग्लोबली, जिसने ट्रांस फैट को एलिमिनेट करने के लिए बहुत ही बेस्ट पॉलिसी को अपनाया है। अगर एशिया में बात करें तो थाईलैंड के बाद इंडिया का नंबर आता है जिसने ट्रांस फैट को एलिमिनेट करने के लिए इस तरह के कदम उठाए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में FSSAI रेगुलेशन ऑन ट्रांस फैट के बारे में इतना ही था। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।